नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात के केजीबीवी में हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया। 200 से ज्यादा छात्राएं बीमार हो गई हैं। 5 की हालत गंभीर है। खीर खाने के बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत मिली है। आपको बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट जांच में लगातार जुटी हुई है। गुजरात से बड़ी खबर, केजीबीवी हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप है। 200 से ज्यादा छात्राएं बीमार बताई जा रही हैं। 5 की हालत बद से बदतर है, यानी कि बेहद नाजुक है। खीर खाई है छात्राएं ने, उसके बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द की जो शिकायत है वो मिलती है। आपको बताएं, हेल्थ डिपार्टमेंट जांच में जुटा है। कई अस्पताल में इलाज जारी है, यानी कि 200 छात्राओं का देखिए संख्या बल काफी अधिक है और यही वजह है कि अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया है। अलग अलग हॉस्पिटलाइज ये छात्राएं हुई हैं और बताया जा रहा है कि अस्पतालों में लगातार इलाजरत है, जिनमें से संख्या बल जो 5 है, यानी कि 5 छात्राओं की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। गुजरात से बड़ी खबर, ये फूड पॉइजनिंग पर देखिए अब कहीं ना कहीं जांच की आंच बढ़ेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट जांच में जुटा है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की किसने? क्या फूड पॉइजनिंग जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? क्या जवाबदेही सामने आई है? क्या किसी ने इस बाबत जानकारी ली है और क्या इस बाबत किसी ने अपनी जवाबदेही तय की है? ये तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल होगी। और आपको पता है कि अपडेट ये है कि पहले छात्राओं ने खीर खाई। खीर जैसी छात्राओं ने खाई है उसके बाद उन्हें उल्टी, दस्त और हरारत हुई। आपको बता दें, इन्हीं शिकायतों के बाद जब लगातार मेडिकल रिपोर्ट सामने आए तो कहा जा रहा है फूड पॉइजनिंग की बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है, जिसकी वजह से 200 छात्राएं गंभीर रूप से घायल यहाँ पर बीमार बताई जा रही है। खीर खाने के बाद बिगड़ी छात्राओं की तबीयत और पेट दर्द की शिकायत भी मिली है। आपको नजारा भी दिखा रहे हॉस्पिटल से, आप देखिए 200 छात्राओं अब बीमार बताई जा रही है। शैलेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है, किसी ने क्या जवाबदेही दी है अब तक, क्या खबर? ये जो सुरेंद्रनगर इलाका डिस्ट्रिक्ट है, वहां की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने। कस्तूरबा गांधी एक गर्ल्स हॉस्टल है, वहां की 200 छात्राओं को ये फूड पॉइजनिंग की असर हुई है। खीर खाने के बाद कई छात्राओं ने पेट दर्द और दस्त की फरियाद की थी। उसके बाद पूरा तंत्र हिल गया था, क्योंकि एक साथ 200 से करीब छात्राओं को ये फूड पॉइजनिंग की असर हुई थी। पूरा जिला वहीवटी तंत्र, जो आरोग्य तंत्र है, वो इस जांच में अभी जुटा है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी, ये छात्राओं को जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप और उनको जो सारवार मिलनी चाहिए, वो सुरेंद्रनगर के लिमडी, मूड़ी, चूड़ा जैसे जो तहसील है वहां, और 5 गंभीर रूप से जो गंभीर है जो छात्राएं, उनको सुरेंद्रनगर मेडिकल हॉस्पिटल में रिफर किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर। और ये जो सामने आई है ये खबर, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक छात्राओं को खीर किसने दी, वो खीर खाने के बाद एक कैसे फूड पॉइजनिंग हुआ, उसकी जांच अभी चल रही है। जी बिल्कुल शैलेश, देखिए खीर किसने दी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले ये जानकारी जुटाई जानी चाहिए और ये भी कि आखिर कब से ये काम चल रहा था। देखिए ऐसे लापरवाही से तो आप खाना नहीं परोस सकते हैं। और सोचिए शैलेश की 5 छात्राएं गंभीर रूप से यहाँ बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। कौन देगा जवाब? उनके पेरेंट्स के क्या हालात होंगे? और ये बताइए कि क्या परिजनों ने, माता पिताओं ने क्या कोई लापरवाही के आरोप लगाए हैं क्या? बिल्कुल, सभी परिवारजन जो है, परिजन है, उन्होंने ये लापरवाही के आक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि ये सुबह से ये फूड पॉइजनिंग की बात चल रही है। सुबह से सभी छात्रा की जो हालत थी वो बिगड़ती जा रही थी। सभी छात्राओं ने पेट दर्द, दस्त की जो फरियाद की थी, उसके बाद कई देर के बाद परिजनों को ये जानकारी दी गई थी कि उनके जो बेटियां यहाँ पढ़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है। तो परिजनों में भी अभी इस बात को लेके गुस्सा है कि जो इन टाइम उनको ये जानकारी नहीं दी गई थी कि उनकी बच्चियों की हालत की कैसी है।
जैसे जैसे परिजनों को यहाँ ये हॉस्टल का पता चला तो तुरंत वो लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे। अभी सबसे ज्यादा जो 5 छात्राओं को सुरेंद्र नगर रिफर किया गया है, उनकी हालत ज्यादा गंभीर है, उनकी सारवार चल रही है। बाकी छात्राओं को जो पीएचसी सेंटर से जिसमें मूली है, चूड़ा है, जो तहसील है, वहां पीएचसी सेंटर में सभी को सारवार अभी तो दी जा रही है। और प्रशासन ने कहा है कि वो जांच में जुटे हैं कि ये खीर कहाँ से आई, या फूड पॉइजनिंग खीर की वजह से हुआ है या और कोई उसकी वजह हो सकती है। ये सभी को लेके अभी जिला प्रशासन, आरोग्य विभाग अभी जांच में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुरेंद्र, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए शैलेश, तो पहले क्या हॉस्टल ने कुछ बातें जानकारी दी है? अगर, क्योंकि देखिए जांच की जब आंच आती है, जब पड़ताल की जाती है तो घबरा जाते हैं ऐसे में प्रशासन। और ऐसे में ये बताइए कि क्या हॉस्टल के तमाम अधिकारियों ने कुछ बाबत बयान दिया है कि कैसे हुआ, किसका मिस्टेक है? जी नहीं, अभी तक वो आधिकारिक तौर पे वो सामने नहीं आए, लेकिन जो ओके। जो वाली है, पेरेंट्स है, उन्होंने कहा है, उन्होंने आक्षेप लगाया है कि उनको इन टाइम ये जो जानकारी थी, ये बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी, वो इन टाइम वाली जो जितने भी माता पिता है उनको जानकारी नहीं दी गई थी। वो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो परिजन है उनका रोष भी यही है कि क्यों इनको बच्चे के बारे में इन टाइम नहीं बताया गया। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से ये मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है। कल तक ये पूरी जो भी मुद्दे हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये खीर वहीं हॉस्टल में बनाई गई थी या बाहर से आई थी, वो जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन वही मुद्दे पे अभी जो प्रशासन है वो जांच कर रहा है। जी बिल्कुल। शैलेश, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बात की जाए तो क्या कुछ और खाने परोसे गए थे या फिर केवल खीर खाने के बाद हालात बिगड़े हैं छात्राओं की? नहीं, खीर के साथ में जो रूटीन में रोटी सब्जी वगैरह होता है वो था। लेकिन ठीक है। प्रशासन ने प्राथमिक तौर पे जो जांच की उसमें खीर की वजह से ही ये हुआ, ऐसा अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही जांच कल तक पूरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि खीर ही वजह है या बाकी कोई फूड जो उनको परोसा गया था, जो दिया गया था, वो कारण है। अभी खीर ही एक मेन वजह मानी जा रही है। चलिए जी ठीक है शैलेश, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, पीओके में पाकिस्तान की